हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज से मैं आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो देने जा रहा हूँ स्टडी मटेरियल के रूप में, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो एडमिशन लेंगे ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में, प्रोग्राम में, और मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना। उन्हीं के लिए रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे ही रहेगा, लर्न न्यूमोलॉजी स्टेप बाय स्टेप पे। इसका मैं लिंक भेज दिया करूँगा। अगर आपका कभी क्लासेस छूट जाता है या क्लासेस करने में असमर्थ हो जाते हैं किसी वजह से, आप शादी में चले गए, पार्टी में चले गए और छूट गया, तो आप इस वीडियो देख के आप सीख सकते हो। फिर उसके बाद मेरे साथ क्वेरीज कर सकते हो, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसलिए सिर्फ आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो मेरे ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, और ये प्राइवेटली अवेलेबल रहेगा। आपका जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप एडमिशन लेंगे, सिर्फ आप लोगों को ही लिंक भेजा जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लिंक आप किसी को नहीं भेजेंगे, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स को नहीं भेजेंगे। अगर मुझे किसी भी स्टेज पे पता चला है कि आपने इस लिंक को भेजा है, शेयर किया है, अगर यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया, तो आपका उसी दिन एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर पहले ही आपको बता देता हूँ, ऐसा गलत काम नहीं करिएगा, क्योंकि एकदम प्राइवेट वीडियो रहेगा, प्राइवेटली रहेगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, और सिर्फ उनको लिंक भेजा जाएगा जो हमारे स्टूडेंट हैं। जब पढ़ने के बाद, उसके बाद आप इस लिंक को किसके साथ शेयर करते हैं मुझे नहीं मतलब, पढ़ते पढ़ते इस लिंक को किसी के साथ शेयर नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना है। अब चलिए, सबसे पहला पार्ट, फाउंडेशन का पार्ट वन। फाउंडेशन पार्ट वन है ऑकल्ट साइंस। ये ऑकल्ट साइंस क्या होता है? ऑकल्ट मतलब होता है गुप्त, है ना। साइंस मतलब विज्ञान, तो गुप्त विज्ञान। गुप्त विज्ञान क्या है? हमारे यूनिवर्स में, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, वहाँ जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वे में है, और जो नंबर्स है हमारे, जिसको हम प्लेनेट नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, 0 की भी वैल्यू होती है। फिर प्लेनेट से हमारा, है ना, 9 प्लेनेट है। उसके बाद हमारा जोडियक साइंस है, 12 जोडियक साइंस है। उसके बाद हमारा नक्षत्र है, 27, है ना, कॉन्स्टिलेशंस है। इस सब का जो ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं इधर उधर, नंबर्स के रूप में या किसी भी रूप में, फॉर्म एंड टाइप्स में घूम रहे हैं, उन सबको ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके, है ना, अपने जीवन के अनुकूल बनाना, दैट इज ऑकल्ट साइंस। दैट इज न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड और रेकी। ऑकल्ट साइंस का ये 5 पिलर है, जो कि सदियों से चला आ रहा है, 10,000 साल पुराना है जिसको कह सकते हैं। उसमें सबसे पुराना एस्ट्रोलॉजी है, फिर न्यूमोलॉजी है, पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री तो खैर हम कह सकते हैं ये दोनों एक साथ इक्विवेलेंट लेवल पे, क्या कि उस जमाने में महाभारत और रामायण के युग में भी पामिस्ट्री हाथ देकर, हस्तरेखा देख के ही बात होती थी। टैरो कार्ड का अभी न्यू है, और रेकी भी ज़्यादा पुराना नहीं है ना। न्यूमोलॉजी का तो खैर अभी एडवांस लेवल पर भी कह सकते हैं, सिर्फ 20 साल पहले ही इसका, है ना, एडवांस लेवल पे आया। इसके बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी सिर्फ 20 साल पहले। एस्ट्रोलॉजी बहुत सालों से है ना, ऑलमोस्ट 100 सालों से बहुत वैल्यू है इसकी, और 50 साल पहले से इसकी बहुत वैल्यू बढ़ चुकी है। अब ये पांचों में फ़र्क क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो तब समझ में आएगा कि ऑकल्ट साइंस, गुप्त विज्ञान जो है, उसके अंदर जो मैं, आप मेरे ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स करोगे, उसमें जो आपको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर मिलेगा, और मेरी तरह न्यूमोलॉजिस्ट बन जाओगे आप। घर बैठे मान सम्मान के साथ मिनिमम ₹1,00,000 पर मंथ कमाओगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक्सपर्टाइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप दुनिया भर का पैसा कमाओगे, और आपका भाग्य ने साथ दिया तो और भी कमाओगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है ये 4 चीज़ों पे काम करता है, जैसा कि आपको पता है। नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइमिंग्स, है ना, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। और एस्ट्रोलॉजर जो है, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी कराने जाइएगा, जो एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आपको मिलता है, आप देखेंगे उसमें आप वो लोग प्लैनेट्स, नंबर्स, ये 4 चीज़ तो रहता ही है। उसके बाद आपका जोडियक साइंस, 12 जोडियक साइंस एंड कॉन्स्टिलेशन, 27 कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र होता है। उन सब को मिला के उनका रिपोर्ट बनता है, जो कि न्यूमोलॉजी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, है ना। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एकदम इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है टी एंड कॉफ़ी की तरह, कि चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी पी लिए, कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय पी ली, बिल्कुल नहीं। ये कार पेट्रोल की तरह है, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, बिना इंक के पेन नहीं चलता, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी है। न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों करानी चाहिए अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो 1 by 1 कराओ। एक साथ नहीं कर सकते तो 1 by 1 कराओ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए? कि जीवन में अगर जहाँ बाधा, ऑब्स्टिकल बिना मतलब का आ रहा है ना, खूब मेहनत करके उसके बाद भी रिजल्ट 0 आ रहा है, तो समझ लो कि आज ही आपको न्यूमोलॉजी कराने की ज़रूरत है। और भी ज़्यादा जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ, इसमें ज़्यादा वो सब नहीं बोलूँगा, है ना। अब चलते हैं न्यूमोलॉजी। न्यूमोलॉजी के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। मैं जो हूँ पर्सनली बर्थ टाइमिंग और प्लेस भी मांगता हूँ, सो दैट आपका फाइनेंशियल पार्ट मुझे देखना होता है, तो वो चेक करने के लिए मैं अपना न्यूमोलॉजी बेस पे उसको मांगता हूँ।
और उससे मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। अगर आपका फाइनेंशियल पार्ट अच्छा होता है तो मैं आपको बहुत अच्छा, मुझे फिर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड रहता है कि बहुत अच्छा है। तो इसमें नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के बेस पे काम करता है। और मैं ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में कोई फालतू चीज़ें जो मैंने अपने 105 बुक्स जो मैंने पढ़ी है अपने 24-26 साल के करियर में, उसमें जो चीज़ नहीं लिखा है, उतने बड़े बड़े ऑथर्स की बुक, रिनॉन्ड ऑथर ना वर्ल्ड लेवल का, जब उन्होंने नहीं लिखा तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं लिखता हूँ, अब बिल्कुल डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग अपने फ़ायदे के लिए, है ना, लोगों के अंदर क्यूरोसिटी को जगाने के लिए, लोगों को डराने के लिए कुछ फालतू वर्ड्स सब यूज़ करते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उतने रिनॉन्ड ऑथर ने जब यूज़ नहीं किया, हाँ कुछ लोगों का मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, जिन्होंने अपना खुद का रिसर्च किया है, उस पर अपना डिस्कवरी किया, उसको पता लगाया है ना, ये सब बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रोनोलॉजी वाले जो है ना, जो जेंटलमैन है, उनका 3-3, 4-4 बुक्स है, शायद मेरे ख्याल से 6 बुक्स निकला है। प्रोनोलॉजी मैटर्स बट ओनली 10%, इस बात को हमेशा रखना। प्रोनोलॉजी भी मेरे कोर्स में कवर होता है, मैं बहुत बताऊँगा आप लोग को। तो न्यूमरोलॉजी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के बेस पे होता है। एस्ट्रोलॉजी मैंने बता दिया कि अगर कोई पूछेगा एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट, है ना, स्टडी, कंबाइंड स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, जोडियक साइंस एंड कॉन्स्टिलेशंस, विच इज बेस्ड ऑन नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। अब न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जो कि नंबर गेम है, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है। टॉसिंग ए कॉइन यू विल गेट अ हेड अ टेल, किसी सिक्के को उछाले आप, अब हेड अ टेल आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? 50-50 आता है, 50-50 किसी को नहीं चाहिए, सबको 100% चाहिए। तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट साइको एनालिसिस ऑफ नंबर गेम्स, जो आपका नाम और डेस्टिनी, जिसको आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, अरविंद सूजी का इस पर कॉपी राइट है, मैं पहले बता दूँ, है ना, वो जो हम यूज़ करके जब हमें मिलता है नाम, जिस बर्थ डेट जो है वो मंथ का, महीना का नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, ये तीनों का जीवन में असर होता है, तीनों का अलग अलग असर होता है ना। नाम जीवन भर आपके साथ चलेगा, बर्थ डेट नंबर आपके साथ जीवन भर चलेगा, और डेस्टिनी नंबर आपका 35 से 40 के बाद शुरू होता है, फिर वो जीवन भर टिल डेथ आपके साथ चलता है। इस बात को समझ में रखना है कि न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट साइको एनालिसिस ऑफ numbers from 1 to 9, which is based on permutation combinations and influenced by name and date of birth, that is numerology. palmistry, हाथ देख के, हाथ की रेखा देख के, ऐसे हाथ आपने दिखाया किसी को, है ना, जाते हैं palmistry के पास। मेरे पास हमारे गांव में जब मैंने बोला कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मुझे हाथ दिखाने लगा। मैंने बोला भाई मैं हाथ नहीं देखता हूँ, नंबर, नेम दोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे, उसके बेस पे 24 साल तो मैंने फ्री में ही किया न्यूमरोलॉजी, अभी तो मैं 1 साल पहले से पैसा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे गरीब बच्चों का स्कूल फिर से खड़ा करना है अपना, जो मेरा बंद हो चुका है कोरोना काल में। तो पामिस्ट्री इज ऑल अबाउट हस्तरेखा, हस्तरेखा, हाथ की रेखा में सब कुछ छिपा हुआ है सारा। बोले ना, इतना बड़ा अपल साइंस जो है ब्रह्मांड में, गॉड कितना शक्तिशाली है, कितना ब्रेनी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने, हमारे जो एंशिएंट न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास उन्होंने कैसा दिमाग दिया कि उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके, गॉड के द्वारा दिया गए दिमाग को यूज़ करते हुए उन्होंने कितना इस पर रिसर्च कर डाला। तो पामिस्ट्री इज ऑल अबाउट हस्तरेखा को पढ़ना, समझना, ऑब्जर्व करना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करके आपको बताना कि आपके जीवन में जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं वही सेम टू सेम पामिस्ट्री बताता है। टैरो कार्ड रीडिंग इंस्टेंट रीडिंग होता है ना, जो कि आपको तुरंत बताया जाता है। आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, यस और नो में आंसर आएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त है। आचार्य जी तो इस पर मास्टर हैं एकदम टैरो कार्ड रीडिंग में, उनका कंसल्टेंसी करवाना, और टैरो कार्ड रीडिंग का भी एकदम सेपरेट कंसल्टेंसी करवा रहे हैं। इंस्टेंट आंसर देगा, लेकिन उनसे बकवास वाली बातें करोगे तो भगा देंगे वो आपको, इसलिए ढंग का क्वेश्चन पूछना, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना। और रेकी मास्टर है ना, वैसे तो न्यू साइंस है, बहुत बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, रेकी करके बोलते हैं ना, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है रेकी कैसे होता है, बस इतना मैं जानता हूँ कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑकल्ट साइंस का एक पार्ट बन गया है, बहुत अच्छा पिलर बन गया है। आज मेरे ख्याल से 10-15 साल से इसका भी बहुत बड़ा उदय हो चुका है, और इसमें बहुत सारे लोग रेकी करते हैं। रेकी का बहुत सारा मीनिंग होता है, उस मैं पॉजिटिव मीनिंग बताऊंगा। रेकी का मीनिंग होता है कि आपको जितना भी कॉस्मिक एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, उन दोनों को अपने कंट्रोल में करके, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके, और आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को आपके लिए अनुकूल बनाना, दैट इज रेकी। वेरी सिंपल, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, है ना। इसमें डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सब का खेल नहीं है। टैरो कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ, नेम का खेल नहीं, खाली आपका नाम का खेल है। पामिस्ट्री में भी खाली आपका हाथ का खेल है, उसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, सब चीज़ का जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब विज्ञान है।
सबके पीछे लॉजिक है। अगर मैं लॉजिक देने में अपने ऑनलाइन लॉजिक कोर्स में मेरे साथ करोगे, हर चीज़ के पीछे लॉजिक छिपा हुआ है। अगर मैं लॉजिक देने में फेल हो गया, इसका मतलब मैं अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। इसलिए हर चीज़ के पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, उसके पीछे क्या कहानी बनी हुई है ना, क्या एनेक्डोट है, सब बताना पड़ता है। सो दैट का आपको फील होगा कि यस, सब नंबर्स के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस ओकल्ट साइंस का फाउंडेशन का पार्ट 1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग का स्टूडेंट ही रहेंगे तभी अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब तक आप स्टूडेंट है उस लिंक को किसी से शेयर नहीं करेंगे। इस बात को नहीं बोलना। उसके बाद किससे करते तो किसको करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ते पढ़ते नहीं करिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।